जैसा कि हम सभी लोग आजकल जो हैं सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। आजकल बताया जाता है कि माता-पिता और बच्चों के बीच में जो है, जो उनका रिलेशन है, बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए और बिल्कुल एज़ अ फ्रेंड जो है आपस में बिहेव करें। और ऐसी चीज़ें काफ़ी सुनने को, देखने को मिलती हैं बहुत जगह पे, जैसे टीचर्स वगैरह भी बोलते हैं और बहुत जगह जो काउंसलर्स होते हैं वो भी बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, आपका रिलेशन जो है माता-पिता का जो है। तो ये सब चीज़ें फ्रेंडली लेना का मतलब जैसा हो, वो आजकल जैसे लोगों ने ले रखा है कि फ्रेंडली बिहेवियर कैसा हो, तो जो चीज़ें हो रही हैं, वो तो कहीं फ्रेंडली बिहेवियर में मेरे को नहीं लग रही। देखिए, अगर माता-पिता और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग की आती है, तो अगर थोड़ा-सा हम पीछे सर चलें, यानी पीछे के प्रीवियस टाइम में चलें, तो प्रीवियस टाइम के अंदर जो माता-पिता और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग होती थी और जो रिलेशन उनका होता था या कनेक्शन उनका जो होता था, तो क्या वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से गलत था? क्या वो बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करता था कि जैसे माता-पिता और बच्चों के बीच में जो कनेक्शन था, वो क्या पूर्ण रूप से गलत था? मुझे ऐसा नहीं लगता। और आज के प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें ये कही जा रही हैं कि बच्चों के और माता-पिता के बीच में बिल्कुल फ्रेंडली कनेक्शन होना चाहिए, तो क्या ये फ्रेंडली कनेक्शन है? जो आजकल देखा जा रहा है, आजकल महसूस किया जा रहा है या आजकल बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है। दिक्कत कहाँ आई थी? और ये जो आजकल जो कही जा रही है बात कि बच्चों का और माता-पिता का फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, इसको इतनी गलत तरीके से लिया गया है, इसको इतना लाइटली लिया गया है कि आज जो चीज़ें समाज के अंदर गलत हो रही हैं, कहीं न कहीं ये सीख जो हमें मिली है, ये भी ज़िम्मेदार है। आप देखिए कि हर एक रिलेशन की मर्यादाएँ होती हैं, हर एक रिलेशन की लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स क्रॉस अगर कोई भी करता है, तो फिर वो रिलेशन वैसा नहीं रहता। पुराने समय में अगर माता-पिता और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग पूर्ण रूप से गलत थी, तो आप बताइए कि पुराने समय में इतने संस्कारी और इतना कहने मानने वाले, इतना शांत परिवार कैसे होता था फिर? जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ा, वैसे-वैसे चीज़ें बढ़ी। अब ये क्या हो गया है कि स्ट्रेस नाम दे दिया गया है। बच्चों को बता दिया गया है, बच्चों में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है। मानते हैं बिल्कुल स्ट्रेस। तो क्या स्ट्रेस जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई को लेके हुआ है उनका? जितना भी तनाव बच्चों में आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाता है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को लेके उनके अंदर तनाव है? उनकी एम्बिशन को लेके नहीं है? उनके खुद के जो ड्रीम देख रहे हैं, उनके स्ट्रेस नहीं है? या फिर वो खुद सेल्फ जो प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ में एट द टाइम लेके चल रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें वो फेस करने लायक हैं? सिर्फ इन सब चीज़ों के पीछे आजकल देखा जा रहा है, आजकल जैसे बच्चे की है, बच्चे आइसोलेट हो रहे हैं अपने रूम के अंदर, तो इसके लिए ज़िम्मेदार पेरेंट बताए जा रहे हैं। अगर बच्चे घर से भागे जा रहे हैं, तो इसके लिए ज़िम्मेदार पेरेंट्स बताए जा रहे हैं। अगर बच्चे स्ट्रेसफुल लाइफ़ जी रहे हैं, तो इसके लिए ज़िम्मेदार माता-पिता को बताया जा रहा है। अगर बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़िम्मेदार माता-पिता बताए जा रहे हैं। अब ये बताइए कि ज़िम्मेदारियाँ तो ऐसी ज़िम्मेदारियाँ जो आज भी हैं, पहले भी नौकरी के लिए रही थी, आज चलो मानते हैं कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया है। तो क्या ज़िम्मेदारियाँ पहले नहीं थी? पहले आत्महत्या नाम तो सुनना ही, सुसाइड तो सुनने में भी नहीं आता था, पुराने समय की बात कर रही हूँ, जब मेरे पेरेंट्स छोटे रहे होंगे दैट टाइम। ये चीज़ें बहुत समझने लायक हैं। इनको गलत तरीके से परोसा जा रहा है, गलत तरीके से लिया जा रहा है। पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ, पुराने समय में और आज के समय में जो मेन एक सिमिलरिटी है, पहले मैं वो बताती हूँ। सिमिलरिटी ये है, पहले में भी बात माता-पिता और बच्चों के लिए कही जाती थी, आज के समय में भी माता-पिता और बच्चों के रिलेशन के बारे में ही बात की जा रही है। ये तो सिमिलरिटी रह गई है पुराने समय में और आज के समय में। अगर मैं डिफरेंस बताऊँ, डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। पुराने समय में डिफरेंसेस अगर बताए जाए, तो पुराने समय में बच्चे माता-पिता और स्पेशली अगर कोई भी वर्क करते हैं, पिता अगर बाहर हैं, पिता अगर घर में एंटर हो गए, पुराने समय में बात है, पिता अगर घर में एंटर हो गए, तो किसी भी बच्चे की आवाज़ भी नहीं आती थी। पहले ऐसे संस्कार थे। उनके लिए उनको ना तो मारा जाता था, ना पीटा जाता था, ना कोई ऐसी कोई काउंसलिंग वगैरह कराई जाती थी और ना ही ऐसा कोई बाउंडेशन था। वो एक परंपरा थी कि पिताजी अगर घर में आ गए हैं, तो पिताजी की आवाज़ से बच्चों की आवाज़ ऊपर नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कहीं गलत थी। बिल्कुल, जो विरासत में हिदायतें मिलती हैं, जो विरासत में संस्कार मिले हैं, वो आगे से आगे चलते रहें।
अच्छी बात है। आज अगर ये डिफरेंस था कि पुराने समय में बच्चे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, और स्पेशली फादर के घर आने के बाद। आज के समय में अगर फादर और मदर एक अगर बात बोल दी जाए, बच्चे वापस 10 सेंटेंस वापस उनको बोल देंगे। और लय देखिए बोलने की, उनकी पीच देखिए कहाँ पे होती है। पेरेंट्स की पीच कहाँ होगी, बच्चों की पीच कहाँ होगी। सेकेंड थिंग ये था, पहले बच्चे हर चीज मैनेज करके चलते थे कि अच्छा ये मेरे पास में है, ये कब तक चल सकता है मेरे पास, आफ्टर देन आई विल टेल माई पेरेंट्स, इसके बाद में मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा। आज के समय में एक चीज है नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं, मुझे ऐसी नहीं, मुझे वैसी चाहिए। कंपैरिजन बहुत करने लग गए हैं बच्चे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हाइपर रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको रहता है कि वो, और बहुत ज्यादा कहते हैं कि हाइपर हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, मेन जो मैं बता रही हूं कि जिस मुद्दे पे बात हुई और जिस वजह से फ्रेंडली बिहेवियर जिसने भी कहा वो स्टार्टिंग में, वो ये था, पुराने समय में पिता का जो बच्चों के ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा रहता था। यानी बच्चे पिता से बहुत ज्यादा डर के रहते थे। आवाज तो छोड़िए, वो सामने बैठ के, पिता के सामने बैठ के आई कांटेक्ट करके बात भी नहीं करते थे। उससे क्या होता था कि मान लो बच्चा किसी प्रोफेशन में जाना चाहता था, या मान लो बच्चा किसी आंतरिक परेशानी से जूझ रहा हो, तो वो कभी पिता को नहीं कह पाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे गलत डिसीजन हो सकते थे, या किसी का रिजल्ट जो है, रिजल्ट सिर्फ पढ़ाई का नहीं, लाइफ का रिजल्ट भी कुछ गलत निकल सकता था या नेगेटिव आ सकता था। ये पहले थोड़ी सी एक जो विडंबना थी वो थी। इस विडंबना को हटाने के लिए ये चीजें हुई गई कि बच्चों में और पेरेंट के बीच में एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, जिससे बच्चा अगर आंतरिक रूप से किसी भी परेशानी से जूझ रहा है तो वो पेरेंट्स को आराम से बोल सके, बता सके कि उसकी समस्या क्या है। ये जो चीज है, इसको इस तरीके से लिया गया। और जिन्होंने भी ये कहा कि पेरेंट, तो उनका ये था कि एटलीस्ट बच्चा पेरेंट के सामने बैठ के बात करना जरूरी समझे और बात कर सके। ये बहुत प्लस पॉइंट था कि ये चेंजेस लाना चाहिए था, और लाया गया, लाने की कोशिश की गई। थोड़े समय तक रहा भी, बच्चे अपने इंटरेस्ट बताने लगे, बच्चे अपना लाइफ का गोल बताने लगे पेरेंट को कि भाई मुझे ऐसा करना है, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर पाएंगे, क्या फिजिकली आप सपोर्ट कर पाएंगे, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो क्या आप इस चीज़ के लिए अग्री करते हैं। तो ये सब चीज़ें होने लगी। लेकिन अचानक कौन सी पता नहीं हवा चली, अचानक हवा चली, और इस हवा ने अलग ही रुख ले लिया, और बच्चे संस्कारी, और बच्चों से हेजिटेशन बाहर निकलने से बच्चे इतने रूडली बिहेव करने लगे पेरेंट्स से, कि आज के समय में पढ़ाई के नाम को पेरेंट्स को इतना बदनाम कर दिया गया है। उनकी लाइफ में आप सोचिए, आप 12, 13, 14 साल के बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, उस चीज से उसको कोई समस्या नहीं है। उनको 2-2, 3-3 हजार रुपए पॉकेट मनी चाहिए, उससे उसको कोई नहीं है। बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कितने रिलेशंस एट द टाइम लेके चल रहे हैं, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वो कितना घंटे सोते हैं, कितना घंटा रेस्ट करते हैं, कितना घंटा घर के अंदर रहते हैं, और कितने घंटे घर के बाहर रहते हैं, उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। ये उनकी जिंदगी के अंदर कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब भी पेरेंट बच्चों को पढ़ाई की बात बताते हैं, तो पेरेंट को बदनाम कर दिया जाता है कि बच्चों के ऊपर इतना बाउंडेशन है कि बच्चे स्ट्रेसफुल हो गए हैं। बच्चों को हेजिटेशन निकालने के लिए कहा गया था, बदतमीज कर्म होने के लिए नहीं कहा था। आज मैं जानती हूँ उस चीज को। एक अगर 10 परिवारों का सर्वे किया जाए, उसमें से 7 या 8 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि जिस समय बच्चे अपने माता पिता को दुश्मन समझने लग जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को गलत साबित करने लग जाते हैं, उनका नेगेटिव और उनका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए बच्चे सक्सेस नहीं होते, और जब सक्सेस नहीं होते तो वो स्ट्रेसफुल ही रहेंगे जिंदगी भर, और कहेंगे हमारे माता पिता ने सहयोग नहीं किया, क्योंकि जो हर माता पिता की हर बात उनके लिए गलत है। मेरी कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो फ्रेंडली बिहेवियर के लिए कहा गया, तो फ्रेंडली के लिए मतलब उनके अंदर क्या चल रहा है वो एटलीस्ट वो एक्सप्रेस कर सके इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट। उनको ये चीजें नहीं है कि हर बात में वो नेग्लेक्ट कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं हम ऐसा नहीं पहनेंगे, नहीं हम ये नहीं खाएंगे, नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, नहीं हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने तो बस हर चीज, मतलब 12 या 13 लास्ट खींच के 14 साल की उम्र के बाद में पेरेंट उनके लिए टोटली रॉन्ग। ये चीजें गलत है। देखिए, पेरेंट वही है, पहले भी वही थे, पेरेंट आज भी वही हैं। आपके अंदर कोई अंदर आंतरिक रूप से कोई समस्या चल रही है, अगर कोई उलझन है, कोई डाउट को क्लियर करना है, तो यू कैन, आप बिल्कुल करिए।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा मानती हूं कि आज भी पेरेंट को पेरेंट बन के रहने की जरूरत है। आज भी बच्चों के अंदर पेरेंट का डर होना जरूरी है। बिना डर से कुछ भी नहीं होता। फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है 4 आदमी के सामने अपना बच्चा आके माता पिता को कुछ भी कह के चला जाएगा। माता पिता की कोई इज्जत उसके लिए इज्जत ही नहीं रह गई है। अच्छा हाँ, और दूसरी बात में जो बच्चों को बात कही जा रही है बच्चों को पीटने की, मार पीट करने की, माता पिता, क्योंकि सरोगेसी ये बहुत मेट्रो सिटीज में चलती होगी। आज मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर या बहुत सी सिटीज के अंदर आज भी बच्चों को बर्थ दिया जाता है। सरोगेसी सिर्फ बॉलीवुड में और बहुत बड़े बड़े हाई सोसाइटी लोग जो होते हैं उनमें होती हैं सरोगेसियां। हम लोग जानते भी नहीं है सरोगेसी क्या होती है। इसीलिए उनका खून का रिश्ता है। 9 महीने माँ बच्चे को लेकर घूमती है और बच्चे के बर्थ से पहले ही सपने संजोए जाते हैं। तो उनको पता है कि हमारे बच्चों को कैसे बिहेव करना है, कैसे वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो बेहतर जानते हैं। और जहां मैं कह रही हूँ जहां जरूरत पड़े पेरेंट का अगर बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और मैं ये नहीं इसके विरुद्ध हूं, मैं हूं कि टॉर्चर नहीं, लेकिन वहां किसी चीज में एक चांटे से अगर बच्चे को रोका जाता है तो वो चांटा बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना कड़वाहट के, बिना सख्ताई के कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं रह सकती। आज अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर क्या दर्द नहीं देता आपको? डॉक्टर इंजेक्शन लगाता होगा तो उसमें दर्द तो लगता ही होगा ना। अगर डॉक्टर ये सोचे कि नहीं मैं इसको दर्द नहीं दूं, तो वो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा? वो कोई भी मेडिसिन देगी तो वो स्वादिष्ट तो होगी नहीं, वो भी खारी होगी, कड़वी होगी, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, उसके बावजूद वो देता है क्योंकि आपका इसमें हित है। उसी तरह से अगर पेरेंट के 4 शब्द बोलने से, पेरेंट के एक चांटा मारने से, पेरेंट का बच्चों को खींच के रखने से अगर बच्चों का भविष्य सुधरता है तो ये आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से तो बच्चों को ऐसा करना चाहिए, पेरेंट को ऐसा करना चाहिए और बच्चों को भी बात समझनी चाहिए। सख्ताई जरूरी है और रखनी जरूरी है, क्योंकि मर्यादाओं में उनको भी रखना होगा। जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं, अपब्रिंगिंग एज में है या बड़े हो गए हैं, बहुत जरूरी है समय के लिए सख्ताई। मैं तो ये मानती हूँ कि एक लिमिट तक सख्ताई बच्चों के ऊपर बहुत जरूरी है। इतनी भी फ्रीडम बच्चों के काम की नहीं है कि बच्चों हाथ से ही निकल जाए। 12 साल की उम्र के अंदर ही बच्चे हाथ से निकल जाए और बच्चे अनाप शनाप क्वेश्चन हमारे सामने खड़े कर दे और माता पिता की रिस्पेक्ट करने भूल जाए और अपनी लिमिट्स भूल जाए। उसके लिए अगर सख्ताई करनी पड़े तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है।